कश्मीर के SC, ST और OBC तबकों को 70 वर्षों के इंतजार के बाद इंसाफ दिलाने का किया काम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान, कहा 370 हटाने के बाद वाल्मीकि समाज को भी मिले उनके हकूक। शोपियां जिले में रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापा। रेबन चित्रगाम में सरजान बरकाती के घर पर छापा। टेरर फंडिंग मामले में अपनी अहलिया के साथ बंद है बरकाती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया सुंदरबनी जाने की इजाजत न देने का इल्जाम, कहा उन्हें बंद करने की आदी बन गई है हुकूमत। सीट शेयरिंग पर नहीं हुई है बात, कांग्रेस बातचीत के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने किया ST रिजर्वेशन तरमीमी बिल की मंजूरी को तारीखी करार। उमर अब्दुल्ला के इल्जामात को किया मुस्तरद, कहा उमर को पार्लियामेंट पर होना चाहिए एतमाद। पहाड़ी बरादरी के लोगों ने मनाया लोकसभा के जरिए ST रिजर्वेशन तरमीमी बिल की मंजूरी पर जश्न। तारीखी मौके पर मिठाइयां की तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला और बीजेपी क़यादत का शुक्रिया किया अदा। वाल्मीकि समाज ने किया SC का दर्जा देने पर खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत का अदा किया शुक्रिया, कहा बरसों की जद्दोजहद के बाद अब मिला है इंसाफ। पहाड़ी बरादरी की रिजर्वेशन से गुजर बरादरी के कुछ लोग नाराज, कहा बिल की मंजूरी से गुजर बरादरी के मफादात को पहुंचेगा नुकसान। गुजर कारकुन एडवोकेट मोहम्मद आजम का बयान, बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जाने की है बात। अबूरी बजट में कश्मीरी माइग्रेंट्स की बहाली के लिए मजीद फंड्स मुख्तस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर किया है कश्मीरी पंडितों की इमदाद और बहाली का इयादा। दफा 370 के खात्मे के बाद मुस्बत असरात को उजागर करने की गर्ज सेमिनार का इनकाद। सियासतदां, वकला और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हुए शामिल। कश्मीर में हालात में नुमाया बेहतरी का भी किया जिक्र। सुपर के दुआबगाह के लोगों का आलूदा पानी फराहम करने का इल्जाम। महकमे जल शक्ति के खिलाफ इजहार नाराजगी, कहा बीमारियां फूट पड़ने का खदशा। हुकाम ने कहा पानी की बाकायदगी से हो रही है जांच। मजीद इक़दामात की भी बात कही। सब्जी मंडी बानिहाल में आग की होलनाक वारदात के बाद सियासत गर्म। सियासी जमातों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, जानबूझकर आग लगाने और जमीन हड़पने के इल्जाम किए जा रहे हैं आए। मारूफ शायर, ब्रॉडकास्टर और मीडिया शख्सियत फारूक नाज की सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने की शिरकत। सुनवार दरगाह पर अदा की गई नमाज जनाजा, कल ली थी आखिरी सांस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल जारी। 24 घंटों तक शाहराह की तजदीद और मरम्मत के बाद ट्रैफिक किया गया था बहाल। जिला रामबन की शीर बीबी और ढलवास में कुशादगी का काम किया गया। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू जिले में दफा 144 नाफिज किया गया है। फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट करने पर पाबंदी की गई है। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे पैगाम को पोस्ट करने की पाबंदी है। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा हुक्मनामा। आपको बताया कि जम्मू जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दफा 144 नाफिज किया गया है। फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट करने पर पाबंदी है। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे पैगाम को पोस्ट करने की पाबंदी है जो कि फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचा सके। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। तो आपको बता दें कि रिजर्वेशन बिल जो कि लोकसभा में पास हो चुका है, उसके बाद से ही प्रोटेस्ट तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी की तरफ से होते ही आ रहे थे, इससे पहले भी, कुछ दिनों से पहले ही। लेकिन अब आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है, उसको रोकने के लिए ये इकदाम किया गया है। जम्मू जिले की हम बात कर रहे हैं, दफा 144 नाफिज किया गया है। और तो वहीं सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे पैगाम को पोस्ट करने की पाबंदी है जो कि फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचा सकता है। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम किया गया है।
तो जहां एक तरफ आपको बता दें कि पहाड़ी कम्युनिटी इस फैसले को तारीखी करार दे रही है, जश्न मनाया जा रहा है इस फैसले को लेकर के, वहीं कुछ एक हिस्सा ऐसा है जो कि इस फैसले से खुश नहीं है और इसी के तहत आपको बता दें कि वो नाराजगी भी जता रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस हवाले से कई पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं और ऐसे पोस्ट जिनसे फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचे उन पर पाबंदी है। हमारे साथ ही राजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, तफसीलात बताएं। जी राजन, ये जो इकदाम लिया गया है इंतजामिया की तरफ से कि सोशल मीडिया पर किसी भी पैगाम, ऐसा पैगाम जो कि फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचा सकता है, उन पोस्ट करने पर पाबंदी आयद की गई है। साथ ही जम्मू जिले में दफा 144 नाफिज किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया से उसमें कई इंडिविजुअल फोटोज भी हैं जो मुकम्मल हारमोनी को डिसाइड करने वाले पोस्ट या तो डाल रहे या उन्होंने शेयर किए। अब इससे कड़ा संज्ञान लेते हुए जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 145 जो है वो लगाई है और ऐसी किसी भी पोस्ट पर पाबंदी लगाई गई है। यानी कि एक बहुत ही बड़ा शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है कि राजन, आपकी जो आवाज है वो हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू जिले में दफा 144 नाफिज किया गया है और साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे पैगाम को पोस्ट करने की मनाही है जो कि जिस वजह से फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंच सके। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इकदाम किया गया है। आगे बढ़ते हैं, शोपियां जिले में रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा रेबन चित्रगाम इलाके में छापा मारा है। ये छापा साल 2016 में एहतजाज के दौरान नारेबाजी और इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करने वाले सरजान बरकाती के घर पर मारा गया है। वो टेरर फंडिंग मामले में उनकी अहलिया समेत बंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी और ओबीसी तबकों को 70 बरसों के इंतजार के बाद इंसाफ दिलाने का काम किया है। मोदी ने कहा कि 370 हटाने के बाद वाल्मीकि समाज को भी उनके हुकूक मिले हैं। वजीर आजम राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी, ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370 मैं हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी, एसटी, ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे, इसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। हमारे एससी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ित कोई रहा तो हमारा वाल्मीकि समाज रहा, लेकिन हमारे वाल्मीकि परिवारों को भी 7 दशक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया। ये है। और मैं आज
देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी कल 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित। आदरणीय सभापति जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब हुकूमत की आदत बन गई है कि जब वो मुसीबत डालना चाहती है तो उनके घरों को ताले लगा देती है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू में भी यही हो रहा है। उमर ने कहा कि सुंदरबनी में उनका एक प्रोग्राम था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी इस प्रोग्राम को कामयाब होने से रोकने की कोशिश कर रही थी और आज उन्हें सुंदरबनी जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है, कांग्रेस बात करने के लिए तैयार है। उमर ने कहा कि आने वाले दिनों में जरूर बात होगी और खास तौर पर उन 3 सीटों के हवाले से बातचीत की जाएगी जो फिलहाल बीजेपी के पास है। हुकूमत की अब एक आदत हो चुकी है, जब कभी ये परेशान करना चाहते हैं घरों पे आके ये ताले लगाते हैं। अभी तक तो ये सिलसिला और ये बीमारी जो है ये सिर्फ कश्मीर में हमारे पुलिस वालों को थी। बदकिस्मती से ये बीमारी अब जम्मू पहुंच चुकी है और मुझे सुंदरबनी जाने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक के दफ्तर आने के लिए भी एसडीपीओ साहब जिस तरह मुजरिम को जो है एस्कॉर्ट करके लिया जाता है, ये पहली बार है कि घर से दफ्तर आने के लिए एसडीपीओ खुद साथ आया। डिस्क्रिमिनेशन हुआ? नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। हमने अपने हुकूमत के दौरान एसटीज़ को पहाड़ी को रिजर्वेशन देने के लिए असेंबली में बिल पास कराया, गवर्नर साहब से उसकी मंजूरी दिलवाई और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। वो दूसरी बात है कि इलेक्शन में फिर हम हार गए और उसके बाद जो हुकूमत आई उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। सबसे पहले अगर आप देखें तो पहाड़ीज़ को रिजर्वेशन और एसटी स्टेटस देने का जो क्लेम या जो उसकी मांग की, वो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी। सीट शेयरिंग की अभी कोई बात हुई नहीं है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस तैयार है, वो चाहती है कि हम उनसे बात करें और ज़रूर कुछ दिनों में बैठ के उनसे मशवरा किया जाएगा, खासकर उन 3 सीटों के लेके जो फिलहाल बीजेपी के पास हैं। जब मैं पुराने जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो मैं लद्दाख को भी उसमें शामिल करता हूं। लद्दाख, जम्मू, उधमपुर, ये 3 सीटें हैं जो ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन सीटों पे मुकाबला किया है और अगर आप देखें तो जम्मू की सीट भी एक बार हम जीते हैं और लद्दाख से भी हमारा मेंबर पार्लियामेंट जीत के गया है 1 से ज़्यादा बार। तो बैठेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें ऐसा फॉर्मूला इख्तियार करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बीजेपी से ये सीटें जो हैं छीनने का काम कर सकें। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नायब सदर और चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया अलायंस की इत्तेहादी है और उनके लिए जीत अहम है। इसके तमाम इत्तेहादियों के साथ सीटों की तकसीम पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि बात होगी अगले दिनों। जम्मू कश्मीर की वो 6 सीटों पे बात करना चाहते हैं, लद्दाख को मिलाकर के तो बात होगी। एक तो बात उन्होंने कही कि इंडिया अलायंस की विक्ट्री का हमने देखना है और इसलिए जब बात होगी तो सब सीटों पे जो भी चर्चा करनी होगी कि कैसे जीत सकता है इंडिया अलायंस, क्योंकि इस वक्त 3 सीटें तो हैं इंडिया अलायंस के पास, उन्होंने ये कहा है। और 3 सीटें जो बची हैं उन पे भी चर्चा होगी कैसे बीजेपी को हरा सकते हैं। कुल मिला करके बात जब होगी तो ये हाई पावर्ड ग्रुप है हमारा। यकीनन जब इंडिया अलायंस का वो हिस्सा हैं, वो कह रहे हैं, तो फिर ये सवाल तो नहीं होता कि हम सब सीटों पे कोई भी पार्टी उतारेगी। वो बात साफ हो गई, क्योंकि जब से ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की बात नहीं हो रही है, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि बातचीत होगी और बातचीत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस और दूसरे भी जो दल हैं जो लाइक माइंडेड हैं, बात मुख्तलिफ फ्रंट पे हो रही होगी, उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन यह है कि गोकुल वासनिक जी उस ग्रुप को हेड करते हैं। जब भी बात होती है तो ये तय किया जाएगा कैसे कौन सी पार्टी कहाँ से जीत सकती है और कुल मिलाकर के जीत इंडिया अलायंस की होगी। अपना अपना दावा भी होगा, क्लेम भी होगा, ख्वाहिशात भी होंगी, वर्करों की, काडर्स का भी
मंशा जो है वो देखी जाएगी और जहाँ पे विनेबिलिटी भी देखी जाएगी। तो बात तो ये होती है, इंडिया अलायंस को जिताना है, उसमें कांग्रेस एनसी पीडीपी का बाकी बात नहीं है, लेकिन हर पार्टी को कुछ देना है, कुछ अकोमोडेट करना है, मेन टारगेट है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उमर को पार्लियामेंट पर एतमाद होना चाहिए। रायना ने इल्जाम लगाया कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने न सिर्फ गुजर और बकरवाल और पहाड़ी बरादरियों के लोगों के जज्बात के साथ इस्तेहसाल किया है और उन्होंने उमर को ये इल्जाम लगाने पर भी आड़े हाथों लिया कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। उमर साहब खुद मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उमर साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो जानते हैं कि जब मुल्क का पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है और पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो लोगों की बेहतरी के लिए कोई कानून बना सकता है। हम सब जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी, एसटी के दायरे में आते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हम हक देंगे, क्योंकि पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले ने एक लंबी जद्दोजहद है, हक और इंसाफ की मांग की है। तो मोदी साहब ने कहा गुज्जर बकरवाल कबीले का जो एसटी स्टेटस है, जो रिजर्वेशन का कोटा है, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। पहाड़ियों को उनका अलग से कानून बना। ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे होगा ये तालमेल? पता है ना, उमर साहब को इस बात का पता है। अब पहाड़ी एसटी हो जाएगा तो उनको अलग से मिलेगा, लेकिन उसमें क्या गुज्जर उसको ये ना हो कि वो नहीं, गुज्जर बकरवाल का 10% कोटा अलग से, जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा, गुज्जर बकरवाल और गद्दी सीपी का जो 10% का एसटी का कोटा है वो बिल्कुल महफूज है। 1000 बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा गुज्जर बकरवाल के एसटी से कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो महफूज है। पहाड़ियों को अलग कानून बना के इसीलिए तो पार्लियामेंट में लाया। एक सवाल उमर अब्दुल्ला लास्ट में कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि अगर आपने इतना किया और आप ये कह रहे हैं कि हालात भी ठीक हैं तो असेंबली के इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? असेंबली के इलेक्शंस ये करवाएंगे नहीं, कह रहे हैं कि डर रहे हैं। असेंबली का इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हम तो तैयार हैं। मैं तो चाहता हूं आज फैसला कर दे इलेक्शन कमीशन। वो कह रहे हैं कि फिर हमें क्यों बंद किया गया, हमें रैली क्यों करने नहीं दी? उनको बोलो कि तुम रैली करो, लेकिन इश्तियाल अंगेजी मत करो, जहर मत खोलो। ये बोलो खुदा का वास्ता है, अमन और खुशहाली और लोगों में भाईचारा कायम करो। ये नफरत की दीवारें, ये जहर घोल के। पहाड़ी बरादरी अब रिजर्वेशन के फवायद उठाएगी और इससे मुतालिक बिल लोकसभा से पास हो चुका है। ताहम गुजर बरादरी के कुछ लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि इस बिल की मंजूरी से गुजर बरादरी के मफादात को नुकसान पहुंचेगा और गुजर बरादरी के मुमताज कारकुन एडवोकेट मोहम्मद आजम ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि वो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जो मैटर्स ऑलरेडी सब्जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप उन चीजों के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किसी भी और कम्युनिटी को, अपर कास्ट के लोगों को, सो कॉल्ड पहाड़ीज को आप कैसे ट्राइबल इंक्लूड कर सकते हो? और विद इन 1 ईयर पहले आप उनको पीएसपी देते हो, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। आप मेरे पास नोटिफिकेशंस पड़ी हैं कि जितनी गवर्नमेंट जॉब जम्मू कश्मीर में निकल रही हैं उसमें स्पेशल 4% कोटा पीएसपीज को ऑलरेडी मिल रहा है। तो फिर क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि आपने 5% जो कोटा है वो एसटी में ही उनको देना था? तो उसी चीज की लड़ाई लड़ते हुए हमारा ये कहना है कि जो भी इन्होंने जिस तरह से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली इसको गलत किया है, अब लड़ाई जो है अब पार्लियामेंट में तो उन्होंने पास किया है, अब उसको हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे हम कि इसकी क्या लीगलिटी है और नहीं है। लेकिन क्वेश्चन फिर भी वही रहेगा हमेशा कि जो चीज परमिसिबल नहीं है वो आप कैसे किसी को दे सकते हो? और वो जो एथनिक ग्रुप करा दिया गया इनको रातों रात, पहले पीएसपी बनाया, उनको 4% कोटा दिया, उसके बाद आप उसको एथनिसिटी पे जाके बात करो। एथनिसिटी का मतलब क्या है? आज तक हमें भी तो जो हमने पढ़ा एथनिसिटी का मतलब कुछ अलग है, लेकिन जो हमारी इस वक्त की जनरेशन या जिसको जो गवर्नमेंट हमें दिखा रही उस एथनिसिटी का मीनिंग कुछ और है, जो कि लीगली कहीं है ही नहीं ना। एथनिसिटी जो इन्होंने डिस्क्राइब किया वो भी गलत है, और जो इन्होंने पीएसपी दिया, अगर पीएसपी दे दिया एक कम्युनिटी को तो फिर आप उनको क्या देने की जरूरत पड़ी? और क्या पहाड़ी स्पीकिंग की क्या डेफिनेशन है? पहाड़ी स्पीकिंग कौन है? इन्होंने कहा जी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल।
अगर लैंग्वेज के बेस पे देखा जाए तो लैंग्वेज कभी भी आधार नहीं होता किसी को कैटेगराइज करने के लिए। जब लैंग्वेज आपका आधार नहीं है तो कौन सी एक ऐसी मतलब कौन सी कैटेगरी है? जो जीडी शर्मा जी ने कमीशन बनाया, क्या उस कमीशन के आपने कौन से मतलब कागजात लिए, कौन से आपने फैक्ट्स लिए जिसकी वजह से जाके आपने वो कमीशन बनाया? ठीक है, उस फैक्ट्स के आपने गधा ब्राह्मण जो थे उनको इंक्लूड कर दिया, सैयद को, पठान को, राजपूतों को। वादी की सियासी जमातों ने पहाड़ी बरादरियों को यूनियन टेरिटरी की दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त पे शामिल करने पर मुख्तलिफ राय दी है और उन्होंने कई तरह के रिएक्शंस दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा एसटी, एससी और ओबीसी कम्युनिटीज की हिमायत की है। अपनी पार्टी के रहनुमा रफी मीर ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ कोई हुकूमत नहीं है और ये कवानीन कश्मीर के लोगों के लिए किसी और के जरिए तय किए जा रहे हैं। बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि मोदी ने एक बार फिर ये साबित किया कि वो सबके लीडर है। हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके हक में रही है, बट हमारा एक ही खदशा है कि जब आप पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसमें जो बाकी तबके हैं, चाहे वो गुजर हो या बाकी जो बकरवाल है, उनके जो रिजर्वेशन है उसमें ये घुसनी नहीं चाहिए। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसमें किसी न तो किसी तरीके से जो खदशा है, आम लोग जो आज बाकी तबके भी बोल रहे हैं कि उनके जो शेयर है उसमें नहीं होना चाहिए। अगर ये इंडिपेंडेंटली करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। किसी सेक्शन को ये फ़ायदा आज मिल रहा है रिजर्वेशन वगैरह का, वो उनके एरिया से नहीं कटना चाहिए, उनको उससे मुतासिर नहीं होना चाहिए। एलजी साहब का एक स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जो कानून हमने बनाया, अगर हम किसी को फ़ायदा दे रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और उनके रिजर्वेशन से नहीं कटेगा। मेरी गुजारिश यही होगी कि वो उस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। बाकी आइडियल सिचुएशन ये होती, हम कहते इससे अच्छा था कि हमारे इलेक्शन अनाउंस कर लेते, लोग आ जाते और अपने फैसले खुद कर लेते। जहाँ हम देखते हैं कि पिछले 70 साल में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा हो, चाहे पीडीपी रहा हो, उन्होंने हमेशा गुज्जरों और बकरवालों को आपस में लड़ाया। निफाक डालो और हुकूमत करो के पैटर्न पे वो चले, डिवाइड एंड रूल उन्होंने हमेशा कर दिया। और आज भी बड़ी कोशिशें उनके साथ कल से यहाँ चल रही है कि गुज्जर और बकरवाल को आपस में लड़ाई और मिसलीड किया जा रहा है सोसाइटी को कि जो कोटा था वो उससे गुज्जरों का नुकसान होगा। लेकिन हकीकत में अगर जब देखा जाए, जब देश के गृह मंत्री ने कहा कि जो एसटी कोटा है, जो गुज्जर भाइयों का कोटा है, उस कोटे के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। और कल पहाड़ी लोगों को भी और उनकी भी जो बड़ी आबादी है, खासकर जम्मू कश्मीर में, उनको वो कोटा दिया गया, वो स्टेटस दे दिया गया एसटी का, उससे बड़े लोगों को फायदा मिला है। और जो बहुत देर डिमांड थी उनकी पूरी गई। इससे पता चलता है कि आज की जो गवर्नमेंट है, आज का जो रजीम है नरेंद्र मोदी जी, वो सब कुछ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तमाम किस्म के हाई पीट कर हत्या, पिता को भी किया घायल। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बलरामपुर पुलिस ने 5 पशु तस्कर को किया अरेस्ट। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी, पिकअप में चोरी के बाद के पशु बरामद। बहराइच में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप, ई रिक्शा चालक की ईंट से कूटकर हत्या। पुलिस ने आरोपी गंगाराम को हिरासत में लिया। मथुरा में शराब तस्करी का अनोखा मामला, लकड़ी के बुरादे और मिट्टी की बोरियों के बीच शराब का जखीरा। बरामद शराब की कीमत 35 लाख रुपए। महोबा के लूट के बाद व्यापारी की हत्या का मामला, नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव, खुलासे की मांग की। चित्रकूट में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत, दूसरा घायल। कन्नौज में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए युवक की मौत, 2 लोग घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। चित्रकूट में महिला ने फांसी लगाकर दी जान, संतान नहीं होने पर ससुराल वाले मारते थे ताना। बरेली में खेत में मिला युवक का शव, गन्ना काटने गया था युवक। कन्नौज में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल, बचाव के लिए किया गया जागरूक।
गोरखपुर में नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, अतिक्रमण हटाने का दुकानदारों ने किया विरोध। ताजमहल में गुस्ल की रस्म के साथ शाहजहां का उर्स शुरू, पर्यटकों को मिली फ्री एंट्री। बिहार से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही ट्रेन पहुंची गोंडा, जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा रेलवे स्टेशन। अंबेडकर नगर में पुलिस ने की युवक की काउंसलिंग, सोशल मीडिया पर आत्महत्या से जुड़ा पोस्ट किया था। गाजियाबाद में निर्माणाधीन फ्लाईओवर से कार पर गिरा गार्डर, बाल बचा का ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पहाड़ी बरादरी के लोगों ने लोकसभा के जरिए एसटी रिजर्वेशन तरमीमी बिल की मंजूरी पर जश्न मनाया। ये बिल उनके लिए रिजर्वेशन को यकीनी बनाता है। पहाड़ी बरादरी के लोगों ने इस तारीखी मौके पर मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए, और ये जो 6 तारीख है, 6 फरवरी, ये हमारा इतिहास है जो मोदी जी ने रचा है हमारे लिए, हम पहाड़ी कम्युनिटी के लिए। तो जितने पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उन सब की तरफ से नरेंद्र मोदी जी साहब का, अमित शाह जी साहब का और रविंद्र राणा साहब का बहुत तहे दिल से पूरी भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे फायदा कितना होगा? इससे हमारी सारी आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा। फायदा ही फायदा, हम बता नहीं सकते आपको कितना फायदा होगा। सबको, हम सब बराबर हो गए हैं। अमित, ये बताइए कि जो प्रावधान है उसमें गुजर्स को तो उनके कोटे को टच नहीं किया जा रहा है। पहाड़ियों को जब ये कोटा मिलेगा तो आपको ये कितना लगता है कि आपको, आपकी कम्युनिटी को इससे फायदा होगा? देखिए, पिछले 35 साल से जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी जो दूर दराज क्षेत्र में रहता है, उसकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हमें दिए जाएं। क्योंकि 1991 में जब आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर के कई समुदाय जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट के अंदर डाला गया, जिसमें गुज्जर बकरवाल हो, गद्दी, सीपी, शीना हो, या उस समय लद्दाख के कोई बल्टी ग्रुप थे, इन सभी को डाला गया। उस समय पहाड़ी पहली सफे में थे, लेकिन हमारे साथ सियासत की गई, हमारे साथ सियासी खेल खेला गया और हमें उस लिस्ट से बाहर निकाला गया। तब से पहाड़ियों की एक बहुत बड़ी जदोजहद थी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, जो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी फॉर इक्वल्स, तो हम भी उसी क्षेत्र में रहते हैं। हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन वही है, हमारी सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल बैकवर्ड क्लास है, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। और आज जो है वो समय आया है, आज उस 35 साल की लड़ाई जो है वो आज पाए तकमील पर पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। वाल्मीकि समाज ने उन्हें एससी का दर्जा देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए वाल्मीकि समाज के सीनियर लीडर गौरव भाटी ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों की जदोजहद के बाद अब उन्हें इंसाफ मिला है। लोकसभा में जो SC/ST जो बिल जो है वो पास हुए हैं, उसका फायदा जो है विभिन्न समाजों को मिला है, उसमें वाल्मीकि समाज के लोग भी हैं। इस तरह से आप देखते हैं, आपको लगता है आपके साथ इंसाफ हुआ है? ये पिछले 60 सालों से जो हमारा वाल्मीकि समाज वो एक अंधकारमय जीवन में जी रहा था। जैसा कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A जैसे काले कानून को निरस्त कर वाल्मीकि समाज को एक स्वच्छ जीवन प्रदान किया गया है। क्योंकि वाल्मीकि समाज पे ये एक ठप्पा लगा था उसके माथे पे कि जम्मू कश्मीर में वो एक सफाई कर्मचारी की ही जिंदगी जी सकता है, उसके अलावा वो कोई ख्वाब नहीं देख सकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब और अमित शाह जी व उनके जितने भी बीजेपी पार्टी ने, जो केंद्र गवर्नमेंट ने एक जो बड़ा फैसला लिया है कि वाल्मीकि समाज को एक बड़ी राहत दी है। जैसा कि हमें यहाँ वोटिंग राइट नहीं था और कोई अच्छा नौकरी या पद पाने का कोई मौका नहीं मिलता था, हम कोई यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने आके हमें डोमिसाइल दिए,
हमें वोटिंग राइट दिए, लेकिन अब जो है जैसे मैंने बताया वोटिंग राइट मिले हैं, हमें डोमिसाइल मिला है और हमें एससी का दर्जा भी दिया जा रहा है। अब जो हो गया एससी के दर्जा मिलने से हमारे जो वंचित समाज है, हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है, क्योंकि इसके पास ये सोर्सेस की कमी रही है शुरू से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी थी। जहां तक देखेंगे आप प्राइवेटाइजेशन की वजह से आज जो एक स्वीपर है वो 9,500 की सैलरी पे ही अपने पूरे परिवार का गुजारा कर रहा है। लेकिन एससी सर्टिफिकेट से हमें जो केंद्र या स्टेट की यूटी की जो भी स्कीम्स मिलेंगी उससे हम फायदा उठा सकेंगे। कैमरामैन अमैन के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने एसटी रिजर्वेशन तरमीमी बिल की मंजूरी को तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी बरादरी का ये तवील अरसे से जेर इल्तवा मुतालबा था जो बिलाखिर पूरा हुआ। रैना ने यह भी यकीन दिलाया कि गुजर बरादरी के मफादात को हाथ नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम बरादरियों बशमूल गुजर बकरवाल पहाड़ी एक खानदान की तरह है। गुजर बकरवाल गद्दी सिपी का जो एसटी स्टेटस है वो पूरे तरीके से महफूज है। गुजर बकरवाल गद्दी सिपी को जो मिलने वाली उनकी रिजर्वेशन के तहत जो नौकरियां हैं, जो उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, जो उनकी स्कॉलरशिप है, वो तमाम हकूक महफूज रखे जाएंगे। गुजर बकरवाल गद्दी सिपी कबीले के एसटी स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला है। पहाड़ियों को, पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से सेपरेट रिजर्वेशन के हकूक दिए जा रहे हैं। 70 साल जो जहर घोलकर यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने जो सियासत की, जहर की, वो जहर की सियासत अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीला एक हो जाएगा, मिलके रहेंगे, कोई दूरी नहीं, कोई तकरार नहीं, सब एक हैं। लोकसभा में दर्ज फहरिस्त कबाइल तरमीमी बिल मंजूर होने के बाद राजौरी जिले में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों के सरगर्म होने के बाद इंतजामिया की जानिब से मोबाइल इंटरनेट खदमात बंद की गई। वहीं पुंछ के बाजारों में सख्त हिफाजती इंतजाम, एसओजी पुलिस की तरफ से खुसूसी गश्त और तहकाती मुहिम चलाई जा रही है। वहीं पहाड़ी बरादरी के लोगों ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मरकजी हुकूमत ने उनका 34 साल पुराना मुतालबा पूरा किया है। भारत सरकार को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और उसके अलावा जो हमारे बीजेपी के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमें कल जब लोकसभा ने हमारे लिए ये जो पहाड़ी स्टेटस का, जो एसटी स्टेटस का जो बिल वहाँ पर पास हुआ, आज राज्यसभा में पास हुआ है, तो इस पूरे खित्ते में राजौरी पुंछ में एक खुशी की लहर जो है दौड़ गई है। क्योंकि लगभग पिछले 34 साल से जो हमारी जद्दोजहद थी, राइट फ्रॉम 90 ऑनवर्ड्स, किसी भी सरकार ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन लोगों से साथ हो रही थी, पहाड़ी लोगों के साथ। आज उनकी डिस्क्रिमिनेशन का अजाला हुआ है, इसलिए हर तरफ खुशी है, हर तरफ लोग कहते हैं कि इस सरकार नहीं किया, इसी से तवक्को थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजौरी के सुंदरबनी में एक मेगा रैली का इनेकाद किया। उमर अब्दुल्ला ने कारकुनों से टेलीफोन पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहाड़ी एसटी बिल की हिमायत करती है और वो हुकूमत से गुजर बकरवाल के हुकूक को बचाने की भी अपील करते हैं। पर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने लोगों से रूबरू हुए और टेलीफोनिक, ये तो शुक्र है नेट भी बंद कर दिया, टेलीफोन तो चल रहा था, टेलीफोनिक लोगों से संदेशा दिया। और हमारे मियां अल्ताफ साहब लारवी को भी उनको यहाँ पे नहीं आने दिया। पर ये सब लोग मियां अल्ताफ साहब के लोग हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। हम मरते दम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ सुंदरबनी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जलसे का इत्माम किया हुआ था और जिसमें जनाब हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को आना था।
यहाँ लोग कितने थे, यहाँ क्या गड़बड़ होनी थी, क्या परेशानी थी, हमें समझ नहीं आ रही है। जिस डेमोक्रेसी की ये दुआई दे रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी के लिए ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी है, ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि अपने जो एक्सप्रेशन है, जो अपने लोगों के तक आवाज़ पहुंचानी है, आज उस आवाज़ को भी ये कुचला जा रहा है, डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। इलेक्शनें यहाँ हो नहीं रही हैं। पिछले 10 साल से यहाँ क्या चल रहा है, माहौल ये आपके सामने है, लोग परेशान हैं। तो इन्हीं परेशानियों को यहाँ खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट मटन। दून एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। इटावा में कानपुर जोन के एडीजी ने किया निरीक्षण। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस तैयारियों का लिया जायजा। प्रयागराज में गौ संसद का आयोजन, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। बुलंदशहर में साइबर क्राइम थाने का गठन, 48 घंटे में मामलों को निपटाने की कोशिश। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का काम लगभग पूरा, खाद कारखाना परिसर में हो रहा निर्माण, इस महीने के अंत का काम पूरा। गोंडा में बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, मां बेटे की मौत, बेटी घायल। सीतापुर में भूकंप आपदा लेकर मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ, दमकल और स्वास्थ्य विभाग ने किया जागरूक। मिर्जापुर में सोने की बताकर बेचते थे नकली गिन्नी, धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 5 लाख रुपए में बेची। चित्रकूट में होटल के कमरे में सिपाही ने लगाई फांसी, सिपाही की पत्नी ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। सोनभद्र में कोर्ट ने 2 नक्सलियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल को सजा। चंदौली में 17 अपराधियों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने अपराधियों को किया जलाबदर। महोबा में कुएं पर बैठे बुजुर्ग को दबंगों ने पीटा, शिकायत करने पर दी धमकी, बुजुर्ग ने एसपी से लगाई गुहार। अमरोहा में लापता छात्रा को बरामद करने की मांग, आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में गुस्सा, कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी। पीलीभीत में मोबाइल की दुकान में चोरी, 10 लाख रुपए के मोबाइल चोरी, सुनगढ़ी थाना क्षेत्र का मामला। और नाव में कमिश्नर ने जनता दर्शन आयोजित किया, फरियादियों की एक-एक कर सुनी समस्या, 300 से अधिक पहुंचे फरियादी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर मुस्बत असरात को उजागर करने की गर्ज से नीरज कश्मीर स्टडी सर्कल की जानिब से ओरसा पैराडॉक्स के मौजू पर एक सिंपोजियम कम ओपन सेमिनार का इनकाद किया गया और अनंतनाग में इसका इनकाद हुआ। सुरेंद्र अंबरदार, एडवोकेट एस मुजीबुर रहमान, एडवोकेट पीरजादा आसिफ शफी के अलावा दीगर सियासतदां, वकला और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने माजी को फरामोश करके मुस्तकबिल के बारे में सोचने और तामीर और तरक्की का नया खाका मुरतब करने पर जोर दिया और 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में हालात में नुमाया बेहतरी का भी तज़किरा किया गया। किसी मसले को लेकर तजब्जुब है तो वो तजब्जुब छोड़ के हमें आगे बढ़ना है कि हमारी सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे जो यहाँ पे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं ये कश्मीर में हमारे यहाँ पे, जैसे कि सबसे बड़ा इशू है ड्रग अब्यूज़ का इशू। ये एजुकेटेड यूथ को आगे बढ़ना है इसमें, तो वही आगे, जब तक वो आगे नहीं आए, सोसाइटी के लिए आगे नहीं बढ़े, तो तब तक किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। जो हमारे साथ पीछे हुआ है तो वो छोड़ना है, पीछे ही छोड़ना है, हमें अब आगे बढ़ना है, जैसे ताकि हमारा जो यहाँ पे कश्मीर है एक अच्छा कश्मीर है और जिसके लिए जाना जाता है जन्नत के लिए, तो वो जन्नत इसको सब लोग पहचाने उस जन्नत से। हमें
हमारा जो समाज है, इस समाज के तहत जो जिम्मेदारी है वो हमें निभाने की ज़रूरत है। इग्नोरेंस और एरोगेंस के दरमियान जितना भी फ़र्क है वो वाज़ह करने की ज़रूरत है और उसमें जो समाज में जो आलिम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर जो है, उनको अपना रोल निभाने की सख्त ज़रूरत है। हमारे पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है, जो 35 साल हम तजुर्बे के शिकार हम जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकलने की एक इंसान के अंदर जो इच्छा है उसको बरोए लाने के लिए एक इंसान को जितने भी मौके फराहम हो या मुमकिन हो वो उसको बराबर लाने हैं और उसमें एक पहल की ज़रूरत है। और जो पहल आज हमने नीरज कश्मीर सोसाइटी ग्रुप ने शुरू की यहाँ से अनंतनाग से। कश्मीर की सियासत आवाम के हाथ में आ जाए, कश्मीर में रोज़गार बढ़े, कश्मीर में हम खुशबू बोकर खुशहाली को काटे, तो आईने को देखना बहुत अच्छी बात है, पर खुद को भूलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो आज का सच है कि कश्मीर में जो आर्टिकल 370 के कंट्रोवर्शियल क्लासेस के बाद जो रिफॉर्म्स हुए हैं, आज आप ये कहेंगे कि जो दोस्त हुर्रियत साहब था उसका एड्रेस अगर कोई किसी को पूछता है तो नहीं मिलता है। अगर आप श्रीनगर जाते तो ये पूछते कि स्टोन पेल्टिंग कहाँ कहाँ होती है, पैलेट गन कहाँ कहाँ होता है। आज शायद वो दौर नहीं है। आज सब लोग रातों को घूमने जाते हैं, लाखों की तादाद में टूरिस्ट आता है। सियासी ढांचे को और मजबूत करने के लिए हमारा मकसद है कि सियासी शिराजा जो है वो आम आदमी के हाथ में आए, वो किसी मखसूस तबके के पास ना रहे। शायद ये भी एक पहल। कश्मीरी शेरी मजमुआ पनुंदोद पनिंदाग अब पंजाबी और आसामी जबान में दस्तयाब होगा। डॉक्टर रफीक मसूदी के जरिए लिखी गई किताब में कश्मीरी जबान में नज़में हैं और इस शेरी मजमुए को पंजाबी जबान में दिल्ली में रिलीज किया गया। गुरुद्वारा रकाबगंज के इंटरनेशनल सेंटर सिक्स स्टडीज में मुनक़िदा तकरीब में इस किताब को रिलीज किया गया। पंजाबी जबान में तर्जुमा करने वाले डॉक्टर गगन सिंधु ने इस बात को लेकर खुशी का इजहार किया कि उन्हें ये काम करने का मौका मिला। किताब का टाइटल है ना, मेरी पीठ मेरा बेरहड़ा। देखने में ऐसा लगता है कि ये रोमांटिक कविता होगी, बट ये रोमांटिक नहीं, ये कश्मीर की रहतल को परनाई हुई कविता है। पूरी की पूरी कविता है, कश्मीर की रहतल है, कश्मीर के लोगों के बारे में, कश्मीर की ज़मीन के बारे में है। तो उसके जो भी उधर की तकलीफ़ें हैं, जो भी है, मतलब जैसे कुछ भी है। कविता थी घरा और कब्रिस्तान, हाँ, कैसे मतलब कब्रिस्तान घर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ ख्याल हैं जो कश्मीर में मतलब जो नाजुक हालात हैं उनके बारे में हैं कविताएं। और किताब की ट्रांसलेशन का रहा था, वो भी ऐसी एक कविता थी, नेम प्लेट, जिसकी वजह से ये किताब ने इतना अट्रैक्ट किया था कि पूरी की पूरी किताब ट्रांसलेट करना मेरे लिए मतलब लाजमी कर दिया था। ये किताब मैंने 2013 में कश्मीरी में लिखी थी और ये कश्मीरी नज़मों का एक मजमुआ था, संकलन था। ये गज़ल नहीं है, ये नज़म है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का अवार्ड मिला था और जितने भी कुछ साहित्यिक संस्थाएं उन्होंने भी इसका अवार्ड मिला था। लेकिन फिर अचानक मुझे ये डॉक्टर गगन सिंधु मिले, तो जब मैंने इनसे साझा की कुछ कविताएं तो इनको अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि मैं इसका ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ पंजाबी में। मुझे बहुत खुशी है कि एक पवित्र जगह पे, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये हो रही है। अब ट्रांसलेशन में, अनुवाद में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है भाई, वो ये होती है कि अनुवाद करने वाला ऐसा इसमें घुल मिल जाना चाहिए कि जो श्रोता होगा या पाठक होगा उसको अनुवाद की हुई चीज़ असल लगे, यानी जो अनुवादित चीज़ है वो एक कदम आगे लगे। ये अच्छे ट्रांसलेशन की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तालीम और हुनरमंदी की तरक्की के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ में वाक़ इग्नो की 6 इमारतों का इफ्तिताह किया और इनमें इग्नो जम्मू रीजनल सेंटर भी शामिल है। उन्होंने वर्चुअल मोड के जरिए कुछ इमारतों का संग बुनियाद रखा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हिंदुस्तान तीसरे नंबर की मईशत है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अपने हदफ को हासिल करने के लिए अपनी सलाहियत को बढ़ाना जरूरी है और इग्नो इसकी तरफ बढ़ रहा है। नए कोर्सेज मुतारिफ कराने के अलावा वो तहकीक और डिजिटल काम में अहम किरदार अदा करता है।
श्रीनगर में एक गैर मकामी शख्स पर हमला किया गया है। शालकदिल श्रीनगर में गोलियां चलाई गई है। अमृतसर के अमृतपाल सिंह के तौर पर उस शख्स की पहचान हुई है जिस पर हमला हुआ है। आपको बताया कि श्रीनगर में एक गैर मकामी शख्स पर हमला हुआ है। शालकदिल श्रीनगर में गोलियां चलाई गई है। अमृतसर के अमृतपाल सिंह पर यह हमला हुआ है। तो श्रीनगर से आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर एक गैर मकामी शख्स पर गोलियां चलाई गई है। अमृतसर के अमृतपाल सिंह के तौर पर शख्स की पहचान की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जाए मकाम पर पहुंच गए हैं। इस हवाले से तफ्तीश जारी है। किन लोगों ने गोलियां चलाई है, कौन लोग इसमें। हमारे साथी ईशान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान, इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दें। देखिए, कुछ देर पहले ही ये शालकदिल इलाका है जो कि करफली अब्बागल के इलाके में पड़ता है। वहाँ पे एक नॉन लोकल जो अमृतसर के अमृतपाल बताए जाते हैं उन पर गोली मारकर वो जख्मी कर दिया गया है। और फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों के दरमियान अभी यहाँ कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन लगाया जा रहा है जिसमें स्पेशल कार्गो की टीमें हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की क्यूआरटीज जो है यहाँ पे पहुंची है जहाँ पर इलाके का कॉर्डन करके यहाँ पे कुछ क्लूज और लीड्स देखे जा रहे हैं और कुछ ये पता लगाया जाता है कि कहाँ से ये मिलिटेंट आए जिन्होंने इस पर गोली की। काफी समय के बाद आज एक बार फिर नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया है जिसमें नॉन लोकल एक जो है घायल हुआ है। अभी जो है यहाँ पर स्पॉट पे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है जिसमें सुरक्षा बल लगातार जुटे हुए हैं ताकि यहाँ पर कुछ क्लूज एविडेंस या लीड्स जो है मिले, क्योंकि हमला काफी बड़ा है। बहुत समय के बाद आज नॉन लोकल को फिर से टारगेट किया गया और शायद श्रीनगर के पास ही, क्योंकि यहाँ से DC ऑफिस लाल चौक काफी दूर नहीं है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है सुरक्षा बलों के लिए फिर से एक बार बन सकता है ये नॉन लोकल का टारगेट होना। पहले भी हमने देखा है कि नॉन लोकल्स को टारगेट इस तरह से किया गया है। आगे क्या माहौल रहता है, क्या स्थिति रहती है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल तो पुलिस और सुरक्षा बलों के दरमियान जो है यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो लगाया गया है। ईशान, अमृतपाल सिंह के हवाले से कोई जानकारी मिली होगी, क्या वो वहां पर काम कर रहे हैं या फिर किस वजह से वो वहां पर मौजूद थे? जानकारी नहीं मिली है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये जो है वाक़ा पेश आया है जिसके बाद पुलिस एक्शन में लगी हुई है। उनको जो है यहाँ से जख्मी हालात में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। काफी गहरी चोट उनको पहुंची है और बहुत तशवीशनाक उनकी हालत है और लगातार पुलिस और सुरक्षा बल जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि अटैकर कहाँ से आए, कहाँ पे हमला उन्होंने किया और कहाँ से भागे, क्योंकि लगातार यहाँ पर श्रीनगर शहर में अमन बना हुआ था, शांति थी और अचानक ऐसा हमला होना और नॉन लोकल को टारगेट फिर एक बार करना कहीं ना कहीं चिंता का विषय सरकार के लिए, पुलिस के लिए और सुरक्षा बलों के लिए फिर एक बार होगा। बिल्कुल ईशान, और अभी जो है जांच जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आपसे फराहम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि श्रीनगर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर एक गैर मकामी पर हमला हुआ है। अमृतपाल सिंह पर गोलियां चलाई गई है और इस हवाले से पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मजीद तफसीलात का इस हवाले से अभी इंतजार है। वो भी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। तो श्रीनगर में आपको बता दें कि एक गैर मकामी पर गोलियां चलाई गई है, हमला किया गया है। शालकदिल श्रीनगर में ये हमला हुआ है और इस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और इस मामले को लेकर के तहकीकात जारी है कि लोगों ने हमला किया है, किस वजह से और किस तरह से वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। इन तमाम जावियों से इस पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू हो चुकी है। बहरहाल आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह जो कि अमृतसर से बिलोंग करते हैं उन पर ये हमला किया गया है, गोलियां चलाई गई है श्रीनगर में और इस वक्त उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आपको बताएं कि अमृतसर के अमृतपाल सिंह के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं। श्रीनगर में ये हमला हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं। अमृतपाल सिंह गैर मकामी शख्स और श्रीनगर में जिस इलाके में ये मामला पेश आया है शालकदिल, वहां पर इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरा एरिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। शालकदिल श्रीनगर में ये मामला पेश आया है जहां पर गैर मकामी पर गोलियां चलाकर हमला किया गया है। आपको बता दें कि इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा कर लिया है। हमलावर दहशतगर्दों की तलाश जारी है।
हमारे साथ न्यूज 18 JKLH एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जुड़ चुके हैं। ये जो हमला पेश आया है बहुत ही तशवीशनाक है और इस नवियत का जो ये हमला है काफी ज्यादा इंटेंस और बहुत ही ज्यादा तशवीश में मुब्तला कर देने वाला है। देखिए मुनीसा, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो अभी ये श्रीनगर में हुआ है, जिसमें अभी हमें अपडेट मिला है कि ये 2 लोग थे जिन पे हमला हुआ है। एक अमृतपाल सिंह जो अमृतसर के रहने वाले थे, 31 साल इनकी उम्र थी। ये अपने जख्मों की ताब न लाके चल बसे हैं और इनके साथ इनके एक और साथी हैं जो इंजर्ड हैं। उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो अपडेट ये है कि 2 लोगों पे जो बाहर के रहने वाले 2 लोग थे उन पे हमला किया दहशतगर्दों ने, और जिसमें एक अमृतपाल सिंह 31 साल इनकी उम्र है और ये अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं। ये अपने जख्मों की ताब न लाके चल बसे हैं। और दूसरे जो इनके साथी थे, अभी उनकी आइडेंटिटी जो है वो सामने नहीं आई है, वो जख्मी है। ये जो हमला हुआ है आतंकवादियों द्वारा, ये श्रीनगर के शाल कदल इलाका है, वहां पर ये हमला हुआ है जिसमें आतंकवादियों ने इन पे फायरिंग की है। और इनमें से अमृतपाल सिंह जो जिनकी उम्र 31 साल है, अमृतसर के रहने वाले हैं, वो चल बसे। अभी मुनज़्ज़ा इस पूरे इलाके को जो है घेरे में ले लिया है। वहां पर सुरक्षा बल जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, वो उस पूरे इलाके में पहुंच गई है। पूरे इलाके को छानबीन की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि वहां पर देखिए मुनज़्ज़ा, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें पुलिस ने कहा है कि आतंकवादियों ने नॉन लोकल जिनकी आइडेंटिटी अमृतपाल सिंह रेसिडेंट ऑफ अमृतसर रहने के तौर पे की गई है, उन पे आतंकवादियों ने हमला किया है जिसमें अमृतपाल सिंह की मौत है वो हो चुकी है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी ट्वीट किया है। बिल्कुल ये एक तशवीश की बात है। आतंकवादियों ने श्रीनगर, हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी में ये हमला किया है जिसमें अमृतपाल सिंह जो हैं जो अमृतसर के रहने वाले वो गुजर गए हैं। और दूसरा जो उस शख्स है, अभी पुलिस का ये कहना है कि वो भी काफी गंभीर है, सीरियस तौर से इंजर्ड हैं और उन्हें इवैक्यूएट कर दिया है उन इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में। अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, उन दूसरे का नाम है रोहित, जिनकी 27 साल उम्र है और वो प्रेम सन ऑफ प्रेम मसीह है। ये भी पंजाब के रहने वाले हैं और ये अभी जख्मी हैं। इनका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों ने जो अपना फिर से प्रेजेंस जो है वो दिखाया है और 2 पंजाब के रहने वाले लोगों को हमला किया है, जिसमें से एक की जान चली गई है और दूसरे का जो इलाज है वो चल रहा है। जी तेजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि 2 नॉन लोकल्स पर हमला हुआ है, जिनमें से एक जो है जख्मों की ताब न लाकर चल बसे हैं अमृतपाल सिंह, और रोहित जो है वो सीरियस कंडीशन में अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा और अमन जिस तरह से हमने देखा है पिछले कई अरसे से श्रीनगर में, और उसके बाद ये हमला, इसको किस तरह से देखे तेजेंद्र? देखिए जैस्मिन, ये देखिए मुनज़्ज़ा, ये आतंकवादियों की एक फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आतंकवादी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में जो है वो हालात सुधरें, टूरिज्म यहाँ पर फिर से वापस आए, लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए। तो आतंकवादियों की एक फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की एक फ्रस्ट्रेशन है कि कहीं ना कहीं वो ये दिखलाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सामान्य नहीं है। तो इसलिए ये आतंकवादी हमले जो हैं वो टाइम टू टाइम कराए जाते हैं। पुंछ रजौरी में आपने देखा कि किस तरह आतंकवादी हमले हो रहे थे। अभी कश्मीर में जबकि हालांकि बर्फबारी लेट हुई, लेकिन बर्फबारी की वजह से कई सैलानियों ने कश्मीर का रुख किया। बड़ी भारी तादाद में जो सैलानी हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ आ रहे थे बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, जिससे कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी, जो उनका रोजगार था, वो फिर से चल रहा था। और यही वो चीज है जो आतंकवादियों को पसंद नहीं है। वो ये चाहते हैं कि कश्मीर की जो है तरक्की ना हो। देखिए मुनज़्ज़ा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन का कर्ज मांग रहा है कि पूरे पाकिस्तान को जो माली बुहरान है, जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे बाहर निकलने के लिए $3 बिलियन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को चाहिए। लेकिन भारत ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए
लगभग 14 बिलियन डॉलर की जो रकम है वो इस साल का सिर्फ बजट है जम्मू कश्मीर का। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि किस तरह से जो पाकिस्तान हमेशा से उसकी मंशा यही रही है कि जो हालात हैं वो खराब बने रहें और जम्मू कश्मीर की तरक्की ना हो। तो इसीलिए पाकिस्तान गाहे बगाहे इस तरह के जो आतंकवादी हमले हैं वो करवा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये साफ दिख जाता है कि एक तरह से पाकिस्तान की जो अपनी सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन हो चुकी है, बहुत ही खराब है, पूरी दुनिया के सामने है और वो लगातार फंड्स के लिए जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं और दूसरी तरफ जब देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बजट किस तरह से अलॉट किया जाता है तो कई तरह के जो हथकंडे हैं फिर भी पाकिस्तान की तरफ से हम देखते हैं अपनाए जाते हैं। पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिशें लगातार होती रहती है, बावजूद इसके की जो कंडीशन ऑलरेडी तेजेंद्र पाकिस्तान की खुद की हो रखी है। देखिए मुनीज़ा, आपने बिल्कुल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात कही है। पाकिस्तान एक डेस्परेशन में है। पाकिस्तान सिर्फ आप वहां का जो माली बहरान है वो ना देखें, पाकिस्तान में जो बाकी क्राइसिस देखिए, कल पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन आज वहां पर 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जिसमें लगभग 30 के करीब लोग मारे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले क्वेटा में एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें लगभग 12 से ज्यादा पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान टूट के कगार पे है। लेकिन पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया। तो पाकिस्तान जो है दे हैव अ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज की वो चाहता तो ये है कि हिंदुस्तान में हालात जो हैं वो खराब बनाए रखें, हिंदुस्तान में आए दिन कत्लो गारत हो। सिर्फ हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में नहीं, अगर पाकिस्तान की कोशिश तो ये रहती है कि भारत के अलग अलग इलाकों में जो है वो आतंकवादी हमले कराए जाएं। हमने देखा था मुंबई में किस तरह से जो हमले हुए थे। पाकिस्तान की एक मंशा है कि वो भारत की ग्रोथ बर्दाश्त नहीं कर सकता और जिस तरह की भारत में एक रॉबस्ट जो सरकार है जिसने पाकिस्तान को ये दर्शा दिया कि अगर आप इस तरह के हमले करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक होती हैं, बालाकोट में जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है जब एयरफोर्स वहां जाके पाकिस्तान के जो हार्ट ऑफ टेरर कैंप्स हैं वहां पर हमला करती है। तो पाकिस्तान की जो डेस्परेशन है वो कैसे निकलेगी, वो इस तरह के आतंकवादी हमले करके जो लोगों पे जो निहत्थे लोग हैं। देखिए अभी हमें पूरी जानकारी ये मुयस्सर नहीं है कि ये जो 2 लोग थे क्या ये टूरिस्ट थे, क्या ये वहां पर कुछ काम करने के लिए आए थे। तो ये लेकिन बेगुनाह लोगों को, नाहक लोगों को मार के ये जो आतंकवादी हैं ये क्या दर्शाना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी बाहर के लोगों को आना, जो हमारे जिनसे हमारी रोजी रोटी चल रही है, हम उन लोगों को यहाँ आने नहीं देंगे। तो ये कश्मीर के जो आम लोग हैं, कश्मीर के वो लाखों लोग जो टूरिज्म से जुड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी हॉर्टिकल्चर से जुड़ी है, तो उन लोगों को क्या दर्शाना चाहते हैं? बिल्कुल ये लोगों तक भी क्या पैगाम भेजा जा रहा है। बहरहाल शालकदल श्रीनगर में ये मामला पेश आया है जहां पर अमृतपाल सिंह और उनके साथी रोहित पर ये हमला हुआ है और अमृतपाल सिंह इस हमले में नहीं रहे हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।